दोस्तों, गुड आफ्टरनून भाई। क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मार्केट में हमने जैसा कल डिस्कस किया था दोस्तों एनालिसिस वीडियो में, 24,000 का जो सपोर्ट है वो एक बार ब्रेक होता है तो मार्केट में आपको गिरावट मिल सकती है और एक अच्छी खासी गिरावट हुई। उसके बाद फिर एक बाउंस बैक देखने को मिला है। लेकिन अब आगे क्या दोस्तों, डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है? 18 के आसपास है, 18 के आसपास है इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब आगे क्या दोस्तों, देखिए हमने कल डिस्कस किया था कि 24,000 के नीचे जैसे एक रेड कैंडल बने पिटाई स्टार्ट हो सकती है मार्केट की और एक गिरावट आप देख सकते हैं। उसके बाद बाउंस बैक 24,000 के ऊपर मार्केट गया, फिर से गिरावट हुई। अब आगे क्या? देखिए अब 24,000 इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, ठीक है। अब क्या लेवल है डिस्कस करते हैं। देखिए अब जो है नेक्स्ट राउंड की तेजी हमें करनी है, वो करनी है या तो निफ्टी 24,100 के ऊपर जाए। 24,100 अब एक प्रकार का रेजिस्टेंस बन चुका है दोस्तों। 24,100 के आसपास एक प्रकार का रेजिस्टेंस बन चुका है, उसके ऊपर जाएगा तभी तेजी करेंगे, ठीक है। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं, ये चीज याद रखनी है। लेकिन फिर भी अगर तेजी करने का मौका एक और है तो वो कहां पर है? 23,850 दोस्तों, 23,850 के आसपास निफ्टी आता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी करेंगे। ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी करना है, ऐसे जो मन में आ रहा है वो नहीं करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ग्रीन कैंडल के नीचे, ठीक है। और 24,000 का लेवल अब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बार बार ये टच हो रहा है, तो अब ये लेवल उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। सपोर्ट मार्केट का 23,850 के आसपास है दोस्तों, 23,850 के आसपास। यहां पे ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी, पहला टारगेट 24,000, नेक्स्ट टारगेट 24,100, 24,100। और अगर 24,100 का लेवल निकलता है तो बड़े रेंज का ब्रेकआउट होगा, अच्छी तेजी और हो सकती है। 24,300 नेक्स्ट टारगेट निफ्टी का होगा। लेकिन अगर 24,100 नहीं निकलता है दोस्तों कल, तो निफ्टी 23,600 फिर इसका अगला सपोर्ट है। अगर नहीं निकला तो पिटाई होगी भाई, तो पिटाई होगी, याद रखना है इस चीज को। तो सेंसेक्स में अब डिस्कस करते हैं, बिकॉज सेंसेक्स की एक्सपायरी नेक्स्ट है, तो आप लोग की काफी डिमांड सेंसेक्स की रहती है। सेंसेक्स में क्या है भाई? देखिए सेंसेक्स में जो लेवल है दोस्तों 77,300, 77,300 के आसपास सेंसेक्स का रेजिस्टेंस है। 77,300, 77,300। सेंसेक्स का सपोर्ट कहां पर है? 76,500, 76,500 के आसपास। यानी 76,500 के आसपास एक ग्रीन कैंडल बने, एक ग्रीन कैंडल बने, उस ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी करनी है। टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट 77,000, पहला टारगेट 77,000, अगला टारगेट 77,300। और अगर 77,300 के ऊपर निकलता है सेंसेक्स, ठीक है, तो वहां से फिर आपको 700 पॉइंट की और तेजी यानी 78,000 का लेवल मिलेगा। 78,000 का तब लेवल आपको मिल सकता है। लेकिन अगर सपोर्ट टूटा भाई 76,500 का, तो 500 से 1000 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में भी आ सकती है। ये चीज जरूर आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तब रेंज का ब्रेक डाउन होगा जो कि खतरनाक होगा। चलते हैं भाई बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी का क्या हाल है? 54,800 रेजिस्टेंस है दोस्तों, 54,800 बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। तेजी करने के दो मौके हैं। पहला 54,800 पर कोई ग्रीन कैंडल बने 5 मिनट के चार्ट पे, उसके ऊपर तेजी। एक प्लान बी क्या है? प्लान बी है कि अगर 54,200, 54,200 के आसपास कोई ग्रीन कैंडल बने, उसके ऊपर बाय है। स्टॉप लॉस क्या है? ग्रीन कैंडल के नीचे। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट ये रहेगा भाई 54,800 टारगेट रहेगा, 54,800 पहला टारगेट, 54,500 नेक्स्ट टारगेट, 54,800। और अगर ये निकलता है तो फिर आपको 55,400 ये लेवल भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। बाकी डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों। हैव अ नाइस डे।